क्लासरूम से बाहर निकलते ही अनुभा ने अनुभव से कहा, अरे अनुभव, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है। तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो, मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है। वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को अनुभव अनुभा के घर में पहुंचा। अनुभा ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। अनुभव ने अनुभा से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आया है वह पूछ ले। अनुभा ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक अनुभा उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनुभव मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। अनुभव ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी अनुभव, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई हैं। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो, मैं इन्हें धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। अनुभव न करता रहा, लेकिन अनुभा उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। अनुभव ने शर्ट पैंट उतारकर तौलिया लपेट लिया। तब तक अनुभा दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। अनुभव ने चाय खत्म की ही थी कि अनुभा कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। अनुभव ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक अनुभा असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। अनुभा ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट-पलट कर देखने लगी। अनुभव ने देखा कि अनुभा गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर अनुभा ने उसका तौलिया खींच लिया। अनुभव अंडरवियर में सामने खड़ा था। अनुभा उससे लिपट गई। अनुभव भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को अनुभा ने फोन कर अनुभव को आने का न्योता दिया। अनुभव ने आने में आनाकानी की, पर अनुभा के यह कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। अनुभव के आते ही अनुभा उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। अनुभव भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वार शांत हो गया, अनुभा उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। अनुभा ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। अनुभव ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर अनुभव चौंक उठा। अनुभा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक अनुभा उठकर भीतर चली गई। रमा ने अनुभव को बाहों में भींच लिया। न चाहते हुए भी अनुभव को रमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब अनुभव घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से अनुभव उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता। एक दिन अनुभा ने स्कूल में उसे मोबाइल फोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। अनुभव डर गया और गाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन अनुभव के दोस्त सुरेश ने उससे कहा कि वह थकाथका सा क्यों लगता है।
इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। अनुभव रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने अनुभव को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उनकी? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा। हाँ, एक बार। अब की बार जब अनुभव का फोन आया तो अनुभव काफी नानुकर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास अनुभव का मोबाइल फोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी जिंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने अनुभव से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गईं और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगीं। उन्होंने कहा कि अनुभव सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने अनुभव की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। अनुभव ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। अनुभव पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। मां की जिद थी कि वह शादी कर ले। अनुभव ने मां से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। अनुभव को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। ऐन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन अनुभव ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए अनुभव बैठी थी। तुम? अनुभव ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अनुभव ने अनुभव को गले लगा लिया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।